सुबह का जो समय है वो बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण बताया गया है, बल्कि कुछ ऐसी बातें भी और ऐसी क्रियाएं बताई गई हैं कि जो कोई भी व्यक्ति अगर सुबह उठते ही इन क्रियाओं को करता है तो उसके जीवन में कभी भी परेशानी, गरीबी, चिंताएं आ ही नहीं सकती हैं, क्योंकि इन क्रियाओं को करने वाला व्यक्ति कुल देवी का, पितरों का, अपने सभी देवताओं का आशीर्वाद तो पाता ही है, बल्कि उसे भगवान शिव की भी विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है तो ऐसे व्यक्ति पर नौ ग्रह भी अपना असर नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव अपना नहीं डालते हैं, क्योंकि संपूर्ण नौ ग्रह खुद भगवान शिव के ही भक्त हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखकर संपूर्ण बातों को आपको जानना है कि सुबह उठकर वह कौन कौन सी क्रियाएं हैं, आदतें हैं जिन्हें जो कोई व्यक्ति करता है उसके जीवन से संपूर्ण गरीबी उसकी समाप्त हो जाती है और फिर वह जो भी इच्छा करता है उसकी संपूर्ण इच्छाएं भी पूरी होती चली जाती हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि पिछले वीडियोस में भी हमने आपको काफी बार बताया है कि जिस समय व्यक्ति बिल्कुल सोने वाला होता है उस समय उसके संपूर्ण शरीर में जो देवियां वास करती हैं वह जागृत अवस्था में हो जाती हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस प्रकार कुंडलिनी की साधना होती है वह शक्ति शरीर में ही विराजमान होती है, उसे साधना से जागृत किया जाता है। उसी प्रकार शरीर में सैकड़ों देवियां भी होती हैं और यही कारण है कि उस समय यानी कि जब व्यक्ति बिल्कुल सोने वाला होता है, उसे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आने वाली होती है, केवल उसी समय उसकी संपूर्ण देवियां जागृत अवस्था में होती है और उसी अवस्था में अगर वह कोई भी अपनी मनोकामना को बोलता है तो उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती हैं। यह तंत्र से जुड़ी हुई जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इस चैनल में हमेशा ही खास चीज़ें आपको बताई जाती हैं जो किसी और चैनल में बिल्कुल भी आपको नहीं बताई जाती हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें, जिससे जब भी वीडियो आती है तो समय पर मिला करें। अब दोस्तों बिल्कुल इसी प्रकार का जो एक और समय होता है वह होता है सुबह का समय, जिस समय तुरंत आपकी आंखें खुल जाती हैं, यानी कि वो पहला लम्हा जिस समय आपकी आंखें खुलकर उजाले के दर्शन नए दिन के करती है, वही समय इतना शक्तिशाली होता है कि उस समय भी आपकी देवियां जागृत होती हैं। और उस समय अगर आप ओम ह्रोम जूम सहा नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि यह संजीवनी मंत्र है और इस मंत्र को जाप करने मात्र से शरीर की जितनी नाड़ियां होती हैं, शरीर की जितनी शक्तियां होती हैं, वह जागृत होने लग जाती हैं और प्रभाव में आ जाती हैं। खास करके उस व्यक्ति का तीसरा नेत्र बहुत ज्यादा प्रभाव में आ जाता है और जिस व्यक्ति का तीसरा नेत्र प्रभाव में होता है ऐसे व्यक्ति की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती ही चली जाती हैं। आपको ये भी बता दें कि जो थर्ड आई होती है वह अदृश्य जगत से कांटेक्ट करने का एक सूत्र कहा जा सकता है, यानी कि वहां पर कोई भी इच्छा को देखते हुए आप अपनी इच्छाओं को अदृश्य शक्तियों से मांग सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि जैसे ही सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आपको कम से कम 5 मिनट बैठकर अपने बेड पर ही बैठे रहना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम ह्रोम जूम सा नमः शिवाय। बस बड़ा ही आसान सा ये मंत्र है, लेकिन इस मंत्र को जैसे ही सुबह उठते ही आप जाप करना शुरू करेंगे, आप अपने जीवन में एक खास बदलाव को ऐसे देखेंगे कि जो भी चीज़ें आप सोचेंगे, जो भी चीज़ें आपके मन में चलेंगी वो सिद्ध होती चली जाएंगी, यानी कि आपकी इच्छाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। क्योंकि काफ़ी लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि जो मंत्र उच्चारण होता है, मंत्र उच्चारण शरीर पर असर डालता है। इस बारे में भी पिछले काफ़ी वीडियोज़ में हमने आपको बताया है। शरीर तो बिल्कुल पानी होता ही है और मंत्र उच्चारण से शरीर पर असर पड़ता है, जिससे नाड़ियां खुलने लग जाती हैं। और हमारे शरीर में कई प्रकार की नाड़ियां होती हैं, जिनमें मुख्य 3 नाड़ी होती हैं, जैसे कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 3 नाड़ी बहुत ही ज़्यादा मुख्य होती हैं, लेकिन बिल्कुल इसी प्रकार और भी कई प्रकार की नाड़ियां होती हैं जो देवी से संपर्क करती हैं। और इस चीज़ को बिल्कुल आप खुद करके देख सकते हैं कि जिस समय आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है या फिर बहुत ज़्यादा चिंता, घबराहट हो रही होती है, तो उस समय आपकी सूर्य नाड़ी चलती है। ये बिल्कुल तंत्रोक्त जानकारी है और तंत्र से जुड़ी हुई है। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि तंत्र से जुड़ी हुई जो जानकारी होती है वह संपूर्ण प्रकार से सिद्ध होती है, जो कि बिल्कुल भी फेल नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको चेक कर सकते हैं कि जिस समय आपको गुस्सा आता है उस समय आपकी सूर्य नाड़ी चलती है और जिस समय आप बहुत शांत महसूस करते हैं उस समय आपकी चंद्र नाड़ी चल रही होती है। अब आप ये देखें कि शरीर अपने आप ही नाड़ियों को चेंज करता रहता है। जिस प्रकार का आपका मूड होता है, जिस प्रकार की आपकी फीलिंग होती है, उसी प्रकार ऑटोमेटिक शरीर आपका चेंज नाड़ियों को करता रहता है।
इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसीलिए जो सुबह का जो ये समय हमने आपको बताया है, उस समय इस मंत्र को जाप करने वाला व्यक्ति सबसे पहली चीज तो उसके साथ ये होती है कि वह बिल्कुल शांत रहने लग जाता है और उसकी इच्छाएं तुरंत ही पूरी होने लग जाती हैं। दूसरी चीज आपको ये करनी है कि सुबह उठते ही आपको कुछ भी खाने या पीने से पहले कोई भी एक ऐसा पेड़ पौधा चुन लेना है जिसकी सेवा आपको करनी है। उस पौधे में सुबह उठते ही बस आपको रोज पानी डालना है और अपनी मनोकामनाओं को, अपनी इच्छाओं को बोलते जाना है। आपको ये भी बता दें कि पितरों का जो वास होता है वह घर के पौधों में भी बताया गया है, और जिस घर में पौधे बहुत अधिक सूखते हैं यही कारण है कि वहाँ पर पितर रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और वहाँ पर संकट आने लग जाते हैं। इसीलिए सुबह उठते ही जो कोई व्यक्ति अपने पौधे की सेवा करता है, रोज पानी देता है, तो उसके पितर, कुलदेवी, कुलदेवता उस पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करने लग जाते हैं। अब चौथी चीज़ बिल्कुल इसी प्रकार ये है कि जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो तुरंत बैठकर, जब ये सभी कार्य कर लेते हैं तो बैठकर आप धीरे धीरे पानी पीना शुरू करें। 1.25 लीटर पानी रोज आपको सुबह सुबह उठ के बड़े आराम से पी लेना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल आराम से सोफे पर, कुर्सी पर, कहीं पर भी बैठकर 1.25 लीटर पानी आपको सुबह उठते ही पीना है। बस उसके बाद फिर आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। जिस दिन यानी कि कल से आप इस चीज़ को करना शुरू करें और कल ही देखें कि आपके अंदर कितनी ऊर्जाएं, कितनी शक्ति आप खुद ही महसूस करने लगेंगे। संपूर्ण इच्छाएं तो पूरी होती ही हैं, बल्कि पितरों का, कुलदेवी का, भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और इस चीज़ को कल ही करके देखें, कल से ही इसके रिजल्ट बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होंगे। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ भी अवश्य ही शेयर करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।